डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर अगर हमको दे रखे हैं और उनको डेसिमल के तौर पर रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे किया जाएगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड, सिंपल। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 लिखिएगा, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/3। Find the decimal representation of 8/3। तो इसको क्या करते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब जैसे आप डिवाइड करते हैं ना वो वाला तरीका अपनाएंगे इसको। 3 2 6, 8 - 6 is 2। इधर पॉइंट लगाइए, 0 लगा लीजिए, 0 नीचे आ गया 20। इधर जब यहाँ पॉइंट लगाया तो इधर भी पॉइंट लगा लिया। 3 6 18, 20 - 18 is 2। फिर एक और 0 कॉपी करा। 3 6 18, 20 - 18 is 2। अगेन ये चलता चला जाएगा इसी तरीके से। ठीक है भाई, बार बार 20 18 20 18 20 18 यही आता जाएगा बार बार। तो हम क्या बोलेंगे? 8/3 इज इक्वल टू 2.6666। ये हो गया। अब अगर कोई भी नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है और दिखाई दे रहा है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा, तो आप क्या करेंगे? 2.66 के ऊपर एक बार लगा देंगे, तो ये हो गया 2.6 बार। ठीक है, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई 2 डिजिट्स हैं वो रिपीट होती रहती हैं, तो उन 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा देंगे, जो भी रिपीट होगा उसके ऊपर बार लगा दिया जाएगा। एग्जाम्पल 2, x + 11/2 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। x + 11/2 as a decimal fraction। तो 2 5s are 10, 11 - 10 is 1, पॉइंट लगा दिया 0.25 are 10। 11/2 इज इक्वल टू, ये तो हो गया सीधा सीधा 5.5। ठीक है, मैंने लिख दिया ये, और एक्चुअली एग्जांपल नंबर 2 क्या था वो सही लिख देते हैं, वो 11/2 नहीं था, 2/11 था। ठीक है, तो दोबारा लिख देते हैं, दूसरा देख लेते हैं। इसी में लिख लेना x + 2/11 as a decimal fraction। तो 11 के टेबल में देखिए 2 तो आता नहीं है, तो 11 0 से 0 पॉइंट लगा दो, फिर यहाँ पर भी पॉइंट लगा के 0। अब ये 20 बन गया है। 20 का मतलब 11 1 सा 11, तो 20 - 11 is 9, फिर एक और 0 आ जाएगा, तो 11 8 सा 88, 90 - 88 is 2, फिर एक 0 आएगा, 11 1 सा 11, फिर 20 - 11 is 9, 9 0 90, फिर से 11 8 सा 88, फिर से 2, तो ये इसी तरीके से ना चलता चला जाएगा। तो 2/11 क्या हो गया? 2/11 हो गया 0.181818, ये इस तरह से आता जाएगा। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर 2/11 इज इक्वल टू 0.181818। तो इसमें 18 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.18 बार।
ठीक है, 2/11 की वैल्यू हो गई 0.18 बार। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। इसमें है फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45। Find the decimal representation of -60/45। तो जब भी कभी हमको कुछ ऐसा नंबर दे रखा होता है ना, ऐसा रैशनल नंबर दे रखा होता है जिसमें माइनस आ रहा हो, मतलब नेगेटिव नंबर अगर दे रखा हो, तो आप क्या करेंगे कि नेगेटिव साइन को इनिशियली ड्रॉप कर देंगे और जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना उसमें लास्ट में आप माइनस लगा देंगे, बस ये कहेंगे। इनिशियली ड्रॉप द नेगेटिव को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं माइनस लगाकर VE, नेगेटिव। इनिशियली ड्रॉप द नेगेटिव साइन of the given rational number of the given rational number। अब ये 45 है, 45 के टेबल में 16 तो आता नहीं है, 0 लगाकर डेसिमल लगाओ, इधर भी डेसिमल लगाकर 0 लगा दो, ठीक है। तो अब 160 हो गया, नो 45 3 जा, क्योंकि 45 4 जा अगर हम करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 45 3 जा करेंगे कितना होगा 135। 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 5 is 5, 10 - 5 is 5, इधर कितना बचा 45 हो गया, ठीक है। फिर एक और 0 नीचे कॉपी करा तो 250 हो गया, तो 250 तो 45 4 जा 180 होता है ना, 5 जा करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 225, ये हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर कितना आ गया 25 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर वही 225। तो ये तो इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है, ये ऐसे चलता चला जाएगा। Therefore 16/45 is 0.3555 dot dot dot, which implies that -16/45 is माइनस का 0.35 बार, ठीक है भाई। 555 बार बार आ रहा है, तो जो चीज़ बार बार आती है उसके ऊपर बार लगाते हैं, याद रहे ये बार सिर्फ उस डिजिट के ऊपर लगाना है जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अगर यही बार आपने थोड़ा सा लंबा बना दिया और 3 पर लगा दिया, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.353535, जबकि 3 एक बार आया है बस, 5555 बार बार आया है, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद एग्जाम्पल 4 देखते हैं। Find the decimal expansion of 1/7। Example 4। Find the decimal expansion of 1/7।
तो 1 तो 7 के टेबल में आता नहीं, तो 0 लिखकर पॉइंट लगा दो और यहाँ पॉइंट लिखकर 0 लगा दो, तो ये हो गया 10। तो 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 इज 3, फिर एक और 0, 30 हो गया। 7 4 जा 28, 30 माइनस 28 इज 2, फिर एक और 0, 7 2 जा 14, 20 माइनस 14 इज 6, फिर एक और 0, 7 8 जा 56, 60 माइनस 56 इज 4, फिर एक और 0, 7 5 जा 35, 40 माइनस 35 इज 5, 50, 7 7 जा 49, 50 माइनस 49 इज 1, 1 के आगे 0 लगाएंगे तो 10 बन गया। 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 इज 3, 30, ठीक है, 28। अब ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, आप देख रहे हैं ना 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 आ गया, तो रिपीट हो रही है वही डिजिट्स। 10 आया, इधर भी देखिए 10 था, फिर 30 आया, इधर भी देखिए 30 था, तो ये बार बार अब रिपीट होने लगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 4 2 8 5 7 बार बार आएगा। सो 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और इस पूरे के ऊपर बार लगा दीजिए 142857, ये पूरा का पूरा ग्रुप ही बार बार रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। एग्जाम्पल नंबर 5 इधर करना है। What can the maximum number of digits? Example 5. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits B in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Question mark. Perform the division to check your answer. Perform the division to check your answer. अब आप ये देखिए वो बोल रहे हैं इसमें ये कह रहे हैं कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि अगर मैं 1 को 17 से डिवाइड करूंगा तो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आएंगे। रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जैसे कि यहाँ पर आ रही थी 142857, 142857। तो इसमें क्या है कि ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है रिपीट हो रहा है, तो इसमें कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितनी डिजिट्स हो गई पूरे ब्लॉक में 6 डिजिट्स हो गई। तो ऐसे उनको बताना है कि 1/17 में पहले तो उन्होंने बता दिया कि डिजिट्स रिपीट होंगी, ये चीज़ बता दी उन्होंने। तो कितनी रिपीट होंगी वो आपको बताना है, तो वो पूरा डिवीज़न चेक करके ही पता चलेगा। करते हैं।
अब 17 के टेबल में 1 आता नहीं है तो 0 पॉइंट और इधर पॉइंट लगाकर 0 कर दिया, तो अब 10 है, 10 भी नहीं आता, तो फिर एक और 0 यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर एक और 0 लगा देंगे, तो 100 हो गया। 17 5 85, 100 माइनस 85 इज 15, अब एक 0 आ गया। 150 तो 150 आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 17 8 136, 136 तो कितना बचा 14, ये 0 हो गया तो फिर से 8 आ गया 136, अब यहाँ पर आ गया 4, ये 40, 17 2 34, 40 माइनस 34 is 6, 60, 17 3 51, 60 minus 51 is 9, 90, 17 5 85, 5 हो गया 50। 17 2 34, ये हो गया 16, 160, तो 160 तो अगेन 136 से तो बात नहीं बनेगी, है ना। 17 9 का 153, 160 माइनस 153 कितना हो गया 7, 7 0 70, 70 तो 17 4 68, 70 minus 68 is 2, 2 0 20, 17 1 17, 20 minus 17 is 3, 3 0 30, 17 1 17, है ना, क्योंकि 2 तो 34 हो जाता है, कितना आ गया 13, 130, कितना लंबा होगा ये 130, 17 7 119, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 11, 110 आ गया, 17 6 102, ठीक है जी। अब यहाँ तो ये हो नहीं रहा है तो इसको थोड़ा इधर कर रहा हूँ। 110 माइनस 102 कितना हो जाएगा 8, 80 हो गया, 80 मतलब 17 5 85 होता है, 17 4 68, 80 माइनस 68 इज 12, 120 हो गया। 17 6 102, कितना हो गया 18, 180 बन गया। 180 का मतलब यार ये क्या हो गया, मतलब मैंने गलत लिख दिया, 119 लिखेंगे ना, 17 7 119 कितना आ जाएगा 1, हो गया। 1 आने के बाद में फिर 0 लगाएंगे तो ये होगा नहीं, जैसे शुरुआत में 1 था, फिर यहाँ एक 0 लगाया जाएगा, फिर एक और 0 लगाया, अब 17 5 85, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो काफ़ी लंबा था, अब ये देख लीजिए, तो यहाँ से हमारा 1/17 किसके बराबर हो जाएगा, therefore 1/17 is equal to 0.0588, 0.588 2352 2352 9411 9411 7647 7647
और आगे 05 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो 0588 फिर वही आना शुरू हो जाएगा। तो इस पूरे के ऊपर बार लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। ठीक, अब ये पूछ रहे थे व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो कितनी डिजिट्स होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स, ठीक है। बिल्कुल सही है, यही दे रखा है। वी ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर्स स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर 16 डिविजन्स, ठीक है। तो maximum number of digits in the repeating block is 16. वो 16 digits हो गई इस repeating block में। Example number 6 देखिएगा, find the decimal representation of 22/7. Example 6. Find the decimal representation decimal representation of 22/7। तो 22/7 का decimal representation हमको बताना है, तो वही फिर लॉन्ग डिवीजन करेंगे। तो 7 3 is 21, 22 minus 21 is 1, डेसिमल लगाकर 0, इधर डेसिमल लगा दिया, 7 1 जा 7, 10 minus 7 is 3, फिर एक और 0, 7 4 जा 28, 30 minus 28 is 2, 2 0, 20, तो 7 2 जा 14, 20 minus 14 is 6, 6 0 60, 7 8 जा 56, 60 minus 56 is 4, 4 0 40, 7 5 जा 35, 40 minus 35 is 5, 5 0 50, 7 7 जा 49, 50 minus 49 is 1, 12 0 10, 7 1 जा 7, 10 minus 7 is 3, फिर 7 4, तो देख रहे हैं ना 1 4 2 8 5 7, तो 1 4, अब वही चीज़ ये बार बार रिपीट होगी शुरू हो जाएगी। तो हम ये बोलेंगे therefore 22/7 is equal to 3.142857, इसके ऊपर बार बना दीजिए, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q। नेक्स्ट हेडिंग, इसके कुछ 4-5 क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, ठीक है ना। इसमें से फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो आप कर लीजिएगा, ठीक। चलिए जी, उसके बाद ये तो समझ में आ गया ना, लॉन्ग डिवीजन तो कर रखा होगा पहले।
तो नेक्स्ट हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स। Conversion of decimal numbers into rational numbers of the form P upon Q. Example number 1. Express each of the following numbers express each of the following numbers in the form P upon Q. In the form P upon Q. देखिए फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है। फर्स्ट पार्ट है 0.15। एक मिनट वेट कीजिएगा बस। 0.15। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी मैम। हाँ नवाय बताइए। 9 to 10 15 का एग्जाम है। हाँ जो भी डाउट्स वगैरह हो पूछ लेना, कोई बात नहीं। 11 तक नहीं पढ़ा पाऊँगा मैं ना, थोड़ा मेरे को सुबह जल्दी निकलना होता है, मेरे को तिलक नगर जाना होता है ना। 10:15 तक 10:20 तक चलेगा वो, कोई बात नहीं, लेकिन 11 तक नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, आ जाना, कोई बात नहीं, जो भी डाउट्स हो ले। ठीक है चलिए ओके। Express each of the following numbers in the form P upon Q. तो फर्स्ट है 0.15। 0.15 तो 0.15 को कैसे लिखेंगे? ये पॉइंट गया, नीचे आ गया 100, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 3/20। सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है 0.675। इसको कैसे लिखेंगे? 0.675 पॉइंट गया, नीचे 1 और आगे 3 0। अब अगर कोई भी ऐसा नंबर हमको दे रखा हो जिसमें लास्ट की 2 डिजिट या तो 25 हो या 50 हो या 75 हो या 00 हो, तो इसका मतलब वो 25 के टेबल में आता है, वो 25 से डिवाइड हो जाएगा। 25 का टेबल तो आसान है, 25 1 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, 3 ज़ा 75, 4 ज़ा 100, है ना। तो अगर मैं इसको 25 से सीधा 5 से भी डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगा, 25 से करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 25 2 ज़ा 50 होता है। 67 माइनस 50 करेंगे कितना हो जाएगा? 67 माइनस 50 करेंगे 175 हो गया। तो 25 हाउ मच जा 7। ऐसे 25 4 ज़ा 100 और आगे एक 0 लगा दीजिए। 27 और 40 किसी एक कॉमन नंबर के टेबल में नहीं आता, तो ये 27 अपॉन 40 हो गया। थर्ड पार्ट है 0.00026।
0.0026। अब इसको कैसे करेंगे? डेसिमल गया, नीचे 1 आ गया और कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये जो नंबर है, नंबर से पहले के जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, तो सिर्फ 26 बचेगा। तो 2 13 सा 26, 2 5 सा 10 और उसके आगे 1 2 3 4। अब 13 के टेबल में या किसी और टेबल में 13 और ये नहीं आते हैं। थर्टीन अपॉन 50,000। Example 2, express each of the following decimal numbers. इन द फॉर्म P अपॉन Q। तो हर एक डेसिमल नंबर को आपको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट है 15.75। फर्स्ट है 15.75। अब 15.75 में फिर वही काम करेंगे, ये पॉइंट गया तो नीचे 1 आया और उसके आगे 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लग गए, 1575 अपॉन 100। तो फिर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर जो नंबर है उसमें लास्ट में 75 आ रहा है, इसका मतलब ये 25 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। तो 25 6 सीधा देखिए, क्योंकि 15 तो 25 के टेबल में आएगा नहीं, तो 157 लेना पड़ेगा। 25 6 150, 157 माइनस 150 कितना हो गया? 7 7 5 75, 25 3 25 4 25 4, तो सीधा 63 अपॉन 4 हो गया। सेकंड पार्ट है 8.0025। पॉइंट गया तो नीचे 1 आ गया, कितनी डिजिट्स हैं बाद में? 4, 1 2 3 4 0। अब फिर दिखाई दे रहा है भाई लास्ट में तो 25 है, तो लास्ट में 25 है, इसका मतलब 25 के टेबल में आना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 8080 है, 8080 है, तो इसका मतलब 25 3 25 3 75। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 25 3 75, 80 minus 75 is 5, 80 minus 75 is 5, 5 0 50, 25 2 50। अब वो 50 minus 50 0 हो गया, तो अब एक नंबर अगर उतारेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, एक नंबर उतारेंगे अगर 2 आएगा, लेकिन एक नंबर उतारने पर 2 आया तो 2 तो 25 के टेबल में आ नहीं रहा, तो 0 लगा देंगे और फिर एक और नंबर उतारेंगे यानी कि 5, तो 2 5 अब 25 बन जाएगा, 3201 बन जाएगा, समझ गए? ठीक है। अच्छा ऐसे ही नीचे तो 25 4 100 और आगे 2 0, 3201 अपॉन 400। थर्ड पार्ट देखेंगे -25.6875। -25.6875 6875।
लिख दिया। डेसिमल गया, नीचे आ गया 1 और आगे 4 डिजिट है तो 1 2 3 4। अब डिवाइड करना शुरू करेंगे तो 25 1 जा 25, वो तो पूरा डिवाइड हो गया। फिर डिवीजन में एक एक डिजिट उतारते हैं, तो एक डिजिट उतारेंगे तो 6 आएगी, तो 6 तो 25 के टेबल में आता नहीं तो 0 लिखेंगे यहाँ। फिर एक और डिजिट 68, ठीक है, तो अब 25 2 जा 50 हो गया, तो 68 माइनस 50 इज 18। 18 के आगे 7 लगा देंगे, 187। 187 का मतलब 25 7 जा 175, तो 187 माइनस 175 इज 12। 12 के आगे 5 लगाया, 125, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 और आगे 2 0। अब फिर से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी लास्ट में 2 डिजिट 7 5 है, यानी कि 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो सीधा 3 डिजिट लेगी 102, तो 25 4 जा 100, 102 माइनस 100 2, फिर नंबर उतारा 7, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 27, तो 27 का मतलब 25 1 जा, तो 27 माइनस 25 27 माइनस 27 2 हो गया, 25 25 25 1 जा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो 25 1 जा 25, 40 माइनस 25 इज 15, 15 के आगे 0 लगाया 150, तो 25 6 जा। अब ये डिवाइड नहीं होने वाला, लेकिन ये ध्यान रखना शुरुआत में नेगेटिव भी लिखा हुआ था, तो -411/16, ठीक है। अब हेडिंग डाल दीजिए आप, पर ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, उसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा है भाई, 4 मिनट बचे हुए हैं, ये इसमें हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, आधे में हम अटक जाएंगे। तो एक काम करते हैं, बस इतना ही कर लीजिए आज, ठीक है। मैं आपको होमवर्क भेजूंगा, वो होमवर्क आपको करना होगा, ठीक है। आज इतना ही कर देते हैं।